नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका वीर हनुमान चैनल में। एक ऐसा मंच जहां भक्ति है, शक्ति है और सनातन कथाओं का अद्भुत संसार है। जहां मिलती हैं आपको भक्ति, आस्था और दिव्यता से भरी कहानियां। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। यह कथा उस महान क्षण की है जब श्री राम और विभीषण के बीच एक दिव्य और धर्म पर आधारित मित्रता की शुरुआत हुई थी। यह प्रसंग न केवल रामायण की कथा को मोड़ देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि धर्म और सच्चाई की राह पर चलने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं रहता। जब लंका के युद्ध का समय आया, तब राम ने समुद्र के किनारे डेरा डाला। रावण से सीता को वापस लेने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन लंका का राजा रावण अहंकार और अधर्म के वशीभूत हो चुका था। ऐसे समय में उसके छोटे भाई विभीषण ने बार बार उसे समझाने का प्रयास किया कि वह सीता को श्री राम को लौटा दे और उनसे क्षमा मांगे, जिससे लंका और उसके वंश का विनाश न हो। परंतु रावण ने अपने भाई विभीषण की बातों को अपमानित कर नकार दिया और सभा में उसका अपमान किया। रावण ने कहा कि एक योद्धा की तरह बोलो, कायरों की तरह नहीं। उसने विभीषण को लंका छोड़ने की धमकी दी। विभीषण ने स्पष्ट कहा, जो राजा अधर्म की राह पर चल पड़ा हो और जो सत्य को नहीं देख सकता, उसका साथ देना भी अधर्म है। रावण ने उसे क्रोधित होकर लंका छोड़ने को कहा। विभीषण ने अपना निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने 4 अनुचरों के साथ लंका को छोड़ दिया। अब प्रश्न यह उठा कि वह जाएंगे कहां? उन्होंने राम के शिविर की ओर रुख किया, क्योंकि उन्होंने सुना था कि श्री राम धर्मपरायण और सबके रक्षक हैं। जब विभीषण राम की शरण में पहुंचे, तो वानर सेना में एक चिंता की लहर दौड़ गई। अंगद, सुग्रीव, नल, नील आदि ने संदेह किया कि कहीं यह रावण की चाल तो नहीं है। सुग्रीव ने विशेष रूप से आपत्ति जताई कि रावण का भाई अगर हमारे शिविर में आया है, तो निश्चित रूप से यह जासूसी या विश्वासघात करने आया होगा। परंतु हनुमान जी, जो लंका जा चुके थे और विभीषण से भली भांति मिल चुके थे, उन्होंने कहा कि विभीषण एक धर्मात्मा है और उन्होंने लंका में भी रावण को बार बार समझाने का प्रयास किया। उनके हृदय में कोई छल नहीं है। फिर भी कुछ निर्णय लेना आवश्यक था। श्री राम ने सभी से परामर्श लेने के बाद कहा, जिसने शरण मांगी है, उसका तिरस्कार करना धर्म नहीं है। चाहे वह मित्र हो या शत्रु, जो भयभीत होकर अपने जीवन की रक्षा के लिए मेरी शरण में आया हो, उसे मैं अभय देता हूं। यही रघुकुल की परंपरा है। यह सुनकर विभीषण भावुक हो उठे और उन्होंने श्री राम के चरणों में सिर झुका दिया। श्री राम ने उन्हें गले से लगा लिया और कहा, अब से तुम मेरे भ्राता हो और मैं तुम्हारी रक्षा का वचन देता हूं। यह मित्रता केवल नाम की नहीं थी। श्री राम ने उन्हें लंका का भावी राजा घोषित कर दिया और युद्ध की रणनीतियों में उनका मार्गदर्शन लिया। विभीषण ने रावण की सेना और उसकी कमजोरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने यह भी बताया कि रावण के पास ब्रह्मास्त्र और मायावी शक्तियां हैं और उसके वध के लिए विशेष तरीके की आवश्यकता होगी। उन्होंने यह भी बताया कि रावण के जीवन का रहस्य उसकी नाभि में बसा है और वह तभी मरेगा जब उसकी नाभि पर घातक वार होगा। युद्ध आरंभ हुआ। लंका और राम की सेना आमने सामने थी। रावण को जब विभीषण के श्री राम के पक्ष में जाने की खबर मिली, तो उसने उसे देशद्रोही कहकर लांछित किया। परंतु विभीषण ने कहा, मैं देश का नहीं, धर्म का सेवक हूं। अधर्म के साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ा देशद्रोह है। रावण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और युद्ध में उतर आया। युद्ध के दौरान कई बार रावण ने विभीषण को मारने के लिए विशेष प्रयास किए,
उसने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि राम की सेना में सबसे पहले विभीषण को मारो, क्योंकि वह गद्दार है। परंतु श्री राम ने उनकी रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की थी। एक दिन रावण ने स्वयं अपने रथ से विभीषण की ओर बाण चलाया। तब श्री राम ने तुरंत अपने तीर से उस बाण को नष्ट कर दिया। राम ने कहा, जो मेरी शरण में है उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। विभीषण की पत्नी और पुत्र भी श्री राम के पक्ष में आ गए। वे सब उनके शिविर में रहकर युद्ध की प्रत्येक स्थिति पर ध्यान दे रहे थे। राम ने विभीषण से पूछा, क्या तुम इस युद्ध को देखकर भयभीत होते हो? विभीषण ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई भय नहीं। यह युद्ध केवल विजय का नहीं, धर्म की स्थापना का है। राम ने एक दिन लक्ष्मण को कहा, विभीषण का आत्मबल बहुत ऊंचा है। वह अपने परिवार, अपने घर और अपने राज्य को छोड़कर सत्य और धर्म की राह पर आया है। हम सभी को उससे सीख लेनी चाहिए। लक्ष्मण भी विभीषण का आदर करने लगे। एक दिन लक्ष्मण ने कहा, भ्राता राम, यदि सब भाई ऐसे होते तो कभी कोई रावण नहीं बनता। राम और रावण के बीच जब युद्ध चरम पर था, तब विभीषण की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई। उन्होंने रावण की मायावी शक्तियों का भेद खोला और यह बताया कि उसके पास अमृत कुंभ है जो यक्षों द्वारा रक्षित है। उन्होंने श्री राम को इसका स्थान बताया और हनुमान जी उस कुंभ को नष्ट करने निकल पड़े। जब कुंभ नष्ट हुआ तब रावण नश्वर बन गया। अंततः वह दिन आया जब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण युद्ध भूमि में गिरा। विभीषण ने युद्ध समाप्ति के बाद श्री राम से कहा, हे प्रभु, आप ही इस समय के योग्य सम्राट हैं। मैं तो केवल आपकी सेवा के लिए जीवित हूं। परंतु राम ने उन्हें समझाया कि राज्य धर्म के अनुसार चलाना भी एक धर्म युद्ध है। उन्होंने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया और कहा, आप सत्यनिष्ठ हैं, न्यायप्रिय हैं और आप ही लंका को धर्म के मार्ग पर ले जा सकते हैं। राम ने स्वयं विभीषण का राज्याभिषेक किया। जब पुष्पवृष्टि होने लगी और लंका के लोग जय जयकार करने लगे, तब विभीषण ने श्री राम को नम्रता से कहा, प्रभु, यह सब आपके आशीर्वाद और आपके धर्म पर चलने की प्रेरणा का फल है। राज्याभिषेक के पश्चात भी विभीषण ने श्री राम से दूरी नहीं बनाई। वे निरंतर उनके संपर्क में रहे और जब राम का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, तब विभीषण भी वहां उपस्थित थे। उन्होंने राम राज्य की प्रशंसा की और अपने राज्य में उसी प्रकार का शासन लागू किया। यह कथा केवल एक मित्रता की नहीं, बल्कि इस बात की भी गवाही है कि जब कोई व्यक्ति अपने पूरे अस्तित्व को छोड़कर सत्य का साथ देता है, तो स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। विभीषण का चरित्र यह सिखाता है कि जीवन में कभी भी सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए, चाहे पूरा संसार हमारे विरोध में क्यों न खड़ा हो। श्री राम की शरण में आना केवल भय का परिणाम नहीं था, बल्कि एक निष्ठा, एक विश्वास और एक धर्म की रक्षा का प्रण था। गीता, यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है कि अधर्म के विरुद्ध खड़े होना साहस का कार्य है और सत्य की राह पर चलने वालों की रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। श्री राम और विभीषण की मित्रता इस बात की अमिट मिसाल है कि सच्चे संबंध धर्म और विश्वास पर टिके होते हैं और ऐसे संबंध युगों युगों तक पूजनीय रहते हैं। अगर आपको यह कथा भावुक और प्रेरणादायक लगी हो तो वीर हनुमान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखना न भूलें, जय बजरंग बली। फिर मिलेंगे एक और भक्तिमय कथा के साथ। जय हनुमान, जय बजरंग बली।